को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ पूछा तथा आपको जो कुछ जानना अभीष्ट है वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है, तथापि आपकी आज्ञा श्री हृदय कर में इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराण में सारभूत जो ब्रह्मव्यतो नामक पुराण है वही सबसे उत्तम है। वह हरि भक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्व के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा वैष्णव को हरि भक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्वबीज स्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा का निरूपण है जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं, तथा जो परस्पर रूप है। सौनक जी, वैष्णव योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिमाण स्वरूप क्रमश संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। यह क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी है। ब्रह्मखंड के अंतर प्रकृति खंड है जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और सालकराम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, स्रोत, मंत्र और पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है, उसके अंशों और कलाओं का निरूपण है, उनकी कृति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्मा और पापियों को जो शुभ अशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। पापकर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का कथन है। उनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड के पश्चात गणपति खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो श्रुति और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है। गणेश और विभु जी के संवाद में संपूर्ण तत्व का निरूपण है। गणेश जी के गुड़, कवच और स्रोत, मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्म खंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतूहल का वर्णन, सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्म खंड में ही हुआ है। प्रियवर शौनक, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्मव्यतो का परिचय दिया। यह ब्रह्मा आदि 4 खंडों में बांटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय तथा सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला। इसका नाम ब्रह्मव्यतो यह संपूर्ण अविष्ट पदों को देने वाला है। पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को प्रकट किया है, इसलिए पुराणवेता ब्रह्म ऋषि इसे ब्रह्मव्यतो कहते हैं। पूर्व काल में नीरा में गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की इस पुराण सूत्र का दान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रशंसापूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को और नारद जी ने गंगा जी के तट पर व्यासदेव को इसका उपदेश दिया। व्यास जी के उस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही कथा मनोहर है। ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से मिल जाता है। तो मित्रों, इसका दूसरा अध्याय परमात्मा के महान उज्जवल तेजपुंज गोलोक और वैकुंठ लोक और श्रीलोक की स्थिति का वर्णन तथा गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परस्पर स्वरूप का निरूपण। अगले लाइव चैनल में जब हम आएंगे तो इसी अध्याय का अध्ययन करेंगे, यानी कि इसी पाठ का अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों, आप अपना खूब ख्याल रखें।